Hey guys, welcome back to my channel. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय फेवरेट फाउंडेशंस फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए या फिर ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। और ड्राई स्किन वालों के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, बेस्ट फाउंडेशंस फॉर ड्राई स्किन पीपल। बट ये वाली फाउंडेशन सिर्फ कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। साथ में मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगी, करेक्ट वे क्या होता है फाउंडेशन अप्लाई करने का, स्टेप बाय स्टेप। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले हम ड्रग स्टोर फाउंडेशन की बात करें तो सबसे पहली फेवरेट फाउंडेशन होगी मेरी फिटमी की मैट एंड पोलेस फाउंडेशन। इसी में आपको डूई फाउंडेशन भी मिलती है, आपको मैट एंड पोलेस फाउंडेशन चाहिए तो ये वाली फाउंडेशन बहुत अच्छी है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए। और ये वाली फाउंडेशन मैटिफाइंग है तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मैटिफाइंग कर देगी। साथ में अगर आपको एक्सेस ऑयल आता है उसको एब्जॉर्ब करने में ये वाली फाउंडेशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छी है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए भी फाउंडेशन बहुत अच्छी है। हर रोज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। और साथ में कॉम्बिनेशन स्किन की बात करें तो अगर आपके टी जोन पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है, जैसे आपकी नोज पे, चिन पे और फोरहेड पे ऑयल आता है बट बाकी फेस आपका ड्राई रहता है तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। बट ऑयली स्किन पे पूरे फेस पे एक्सेस ऑयल आता है तो वो ऑयली स्किन होती है। तो उसके लिए वाली फाउंडेशन जैसे कि मैंने कहा कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो पहली फाउंडेशन होगी फिटमी की मैट एंड पोलेस फाउंडेशन। अब ड्रग स्टोर की ही बात करें तो सेकंड फाउंडेशन जो मेरी फेवरेट है वो होगी कलरपॉप की नो फिल्टर फाउंडेशन। शेड वगैरह मैं सब नीचे मेंशन कर दूंगी अपने। तो ये सेकंड फाउंडेशन है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। ये सेमी मैट फाउंडेशन है, बहुत ज्यादा मैटिफाइंग नहीं है और बहुत ज्यादा ड्राइंग भी नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत बहुत अच्छी फाउंडेशन है। ये ब्लेंडेबल है और बहुत अच्छी कवरेज देती है। अगर आप एक लेयर अप्लाई करेंगे तो फुल कवरेज दे देगी आपको सेकेंड लेयर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसके साथ। तो सेकेंड फेवरेट फाउंडेशन होगी मेरी कलरपॉप की नो फिल्टर फाउंडेशन। अब थर्ड फाउंडेशन की बात करें तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट ड्रग स्टोर की ही है, इज दी पैक HD लिक्विड फाउंडेशन। ये हाई डेफिनेशन फाउंडेशन है तो बहुत अच्छी है अगर आप पार्टीज के लिए मेकअप करते हैं, उसमें आपको हाई डेफिनेशन मेकअप चाहिए होता है तो उसके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छी है। अगेन कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मैटिफाइंग है, आपके फेस पे एक्सेस ऑयल नहीं आने देगी और बहुत अच्छे से आपकी कवरेज है, इसकी बहुत अच्छी कवरेज है। और अगेन आपको सेकेंड लेयर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस फाउंडेशन के साथ, आप एक ही लेयर अप्लाई करें। सो दिस इज द थर्ड फाउंडेशन जो मुझे बहुत पसंद है एंड अगेन इट्स पैक HD फाउंडेशन। अगेन मैं सारे जो मेरी शेड वगैरह है वो सब मैं नीचे मेंशन कर दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। सो थर्ड फाउंडेशन वुड बी पैक HD फाउंडेशन। अब नेक्स्ट फाउंडेशन पे आए तो वो होगी वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन। आई लव दिस फाउंडेशन। मेरा शेड है गोल्डन बेज। अगेन ये वाली फाउंडेशन बहुत अच्छी है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए, मेरी फेवरेट फाउंडेशन है। जब भी मुझे थोड़ा सा लाइट कवरेज चाहिए होता है तो ये वाली फाउंडेशन आप एक ही लेयर अप्लाई करें तो आपको लाइट कवरेज देगी, सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे तो फुल कवरेज देगी। मेरा शेड है गोल्डन बेज एंड अगेन बहुत अच्छी फाउंडेशन है। स्पेशली अगर आप पार्टी मेकअप करते हैं तो आपको फ्लैशबैक नहीं देती, आपको व्हाइट कास्ट नहीं देगी अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है ये पार्टीज के लिए। तो फोर्थ फाउंडेशन होगी वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन। तो अभी हम ड्रग स्टोर की ही बात कर रहे हैं तो मेरी फेवरेट फाउंडेशन होगी मेबेलिन की 24 आवर्स सुपरस्टे फाउंडेशन। आई लव दिस फाउंडेशन यू गाइज। मेरा शेड है 36 वार्म सन। तो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है आप ये वाली फाउंडेशन यूज कर सकते हैं वाला शेड। बट दिस फाउंडेशन इज अमेजिंग यू गाइज, बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपके फेस पे ऑयल नहीं आने देगी, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। और जैसे कि है 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन तो आप 12 आवर्स से भी ज्यादा ये फाउंडेशन अप्लाई करके रख सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल नहीं आएगा। तो एक चीज का आप ध्यान रखें, आप हमेशा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही फाउंडेशन चूज करें। सो दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। सो ये होगी मेबेलिन की सुपरस्टे फाउंडेशन। तो ये बात होगी ड्रग स्टोर फाउंडेशन के बारे में। तो ये सारी 5 फाउंडेशन ड्रग स्टोर फाउंडेशन है। अब थोड़ा सा हाई एंड में जाते हैं, अगर आप हाई एंड फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो पहली फाउंडेशन होगी जो बहुत अच्छी है फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वुड बी फेंटी ब्यूटीज प्रो फिल्टर फाउंडेशन।
ये सॉफ्ट मैट फाउंडेशन है और लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है। तो जो सॉफ्ट मैट फाउंडेशंस होती हैं वो बहुत ही अच्छी मैटिफाइंग होती हैं, बट साथ में बहुत ही ब्लेंडेबल होती हैं, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, क्योंकि यूजुअली जो मैटिफाइंग फाउंडेशंस होती हैं वो इतनी अच्छे से ब्लेंड नहीं होती। तो चाहे आप ब्रश के साथ ब्लेंड कर लें, चाहे आप स्पंजेस यूज कर लें, बहुत अच्छे से वाली फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है। और मेरा शेड है फाउंडेशन में 300। तो अगेन आई एम गोना मेंशन ऑल द शेड्स डाउन बिलो। तो बहुत बहुत अच्छी फाउंडेशन है यू गाइज। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली हाई एंड फाउंडेशन है, बट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। मैं बहुत बार ये फाउंडेशन यूज करती हूँ, चाहे आप हर रोज के लिए यूज करना चाहते हैं, चाहे आप ओकेजनली यूज करना चाहते हैं पार्टीज में, उसके लिए बहुत अच्छी है। और मैटिफाइंग है, आपको बहुत ज्यादा ऑयल नहीं आएगा फेस पे उसके इसके साथ जब आप ये फाउंडेशन यूज करेंगे। सो 6th फाउंडेशन वुड बी फेंटी ब्यूटीज प्रो फिल्टर फाउंडेशन। अब नेक्स्ट हाई एंड की ही बात करें तो ये वाली फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है। दिस इज बेनिफिट हेलो हैप्पी फाउंडेशन एंड माई शेड इज 5। अगेन दिस फाउंडेशन इज अ सॉफ्ट मैट। तो आपको ये शेयर मीडियम कवरेज है, तो आपको मीडियम कवरेज देगी, बहुत ही लाइट कवरेज देगी। अगर आप सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी सी बिल्डेबल हो जाएगी। और साथ में ये फाउंडेशन में SPF भी है विच इज़ वेरी गुड, तो आपको एक्स्ट्रा SPF अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ये सॉफ्ट ब्लर फाउंडेशन है, सॉफ्ट मैट फाउंडेशन है, तो फिनिश वाइज बहुत ही सॉफ्ट फिनिश देगी। तो आप बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगेन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। सो नेक्स्ट फेवरेट फाउंडेशन वुड बी बेनिफिट हेलो हैप्पी फाउंडेशन। तो लास्ट फाउंडेशन की बात करें, ये फाउंडेशन काफी लोगों की फेवरेट है, स्पेशली अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली या कॉम्बिनेशन रहती है, उसके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छी है। और ये फाउंडेशन है मैक की स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन और मेरा शेड है NW35। तो अगेन इस फाउंडेशन में SPF 15 है, तो आप SPF जरूर अप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ SPF 15 ही है, तो आप SPF जरूर अप्लाई करें। और बहुत अच्छी फाउंडेशन है, अगेन सॉफ्ट मैट फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी और ये फुल कवरेज देगी। अगर आप एक ही लेयर अप्लाई करें आपको फुल कवरेज देगी। बहुत 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 अच्छी लगती है मुझे ये फाउंडेशन। स्पेशली मैं पार्टीज में ये फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, फुल कवरेज देती है। अगर आप एक ही लेयर अप्लाई करें तो जितना आप लेस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे उतना एक्सेस ऑयल नहीं आता आपकी स्किन पे, तो उसके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छी है। सो दीज आर दी 8 फेवरेट फाउंडेशन ऑफ माइन जो बहुत अच्छी हैं फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। एक चीज का आप ध्यान रखें, आप हमेशा फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज करें। कभी भी आप हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ना अप्लाई करें अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है। आप हमेशा मैटिफाइंग फाउंडेशन ही यूज करें और हमेशा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। और मैं ड्राई स्किन वालों के लिए अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, फाउंडेशन कौन सी अच्छी हैं फॉर ड्राई स्किन। अब बात करें एप्लीकेशन की, तो फाउंडेशन एप्लीकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक फ्लॉलेस मेकअप चाहते हैं, अगर आप एक फ्लॉलेस बेस चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हर स्टेप शुरू करने से पहले फाउंडेशन में सबसे पहला स्टेप होता है इज टू ऑलवेज अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर आपको अगेन अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज करना है। आप थोड़े से वो वाले मॉइस्चराइजर यूज करें जो ऑयल फ्री हो। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ हमेशा। अच्छे से आप मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब होने दें अपनी स्किन में। तो आपको हमेशा वेट करना होता है 5 to 10 मिनट्स, ताकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप करते हैं। अब एक अच्छे फाउंडेशन एप्लीकेशन में सेकेंड स्टेप होता है प्राइमर एप्लीकेशन। तो प्राइमर कभी भी स्किप नहीं करना, चाहे आपकी स्किन ड्राई है चाहे आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि प्राइमर आपके पोर्स को क्लोज कर देता है, आपके पोर्स को स्मूथ कर देता है। तो फाउंडेशन जब भी आप अप्लाई करते हैं वो आपके पोर्स के अंदर नहीं जाती, वो केकी नहीं होती। और आपके पोर्स कभी कभी क्या होता है, जब आप प्राइमर नहीं अप्लाई करेंगे तो फाउंडेशन आपके पोर्स के अंदर चली जाएगी और वो ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए सेकेंड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज टू ऑलवेज अप्लाई अ प्राइमर बिफोर अप्लाइंग अ फाउंडेशन। थर्ड स्टेप की बात करें, आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं थर्ड स्टेप में, तो आप हमेशा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन अप्लाई करें। और आपको हमेशा डॉट में अप्लाई करना है, तो आप डॉट्स में पहले पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। उससे आप कभी भी एक्सेस फाउंडेशन नहीं अप्लाई करते अपनी स्किन पे। जितना आपको कवरेज चाहिए होता है आप पूरे फेस को कवर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डॉट्स। और उसके बाद आप ब्लेंड करें फाउंडेशन को। आप चाहें तो आप ब्रशेस यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप स्पंजेस यूज कर सकते हैं। तो आप अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लें। तो ये होगा थर्ड स्टेप।
अब लास्ट स्टेप आता है इज टू ऑलवेज सेट योर फाउंडेशन। तो अच्छे पाउडर के साथ आपको सेट करना बहुत जरूरी है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पाउडर आपको यूज करना है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की है कि आपको कौन से टाइप का पाउडर यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आप कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं और अच्छे से अपने फेस को सेट कर लें। आप अपने अंडर आइज पे कंसीलर को सेट कर सकते हैं, अपने फेस पे फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं पूरे फेस पे। आप चाहें तो आप प्रेस पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। और फाउंडेशन को सेट करना बहुत जरूरी होता है, उससे आपकी फाउंडेशन एक तो ऑयली नहीं होती, एक्सेस ऑयल नहीं आता आपके फेस पे और वो केकी नहीं होती जल्दी। तो ऑलवेज सेट योर फाउंडेशन विद अ गुड प्रेस पाउडर या फिर आप लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन। कौन सी मेरे फेवरेट फाउंडेशन है फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन और किस तरह से आपको करेक्ट वे में फाउंडेशन अप्लाई करनी चाहिए। सो आई रियली होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इस तरह की और भी किसी अलग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें इस वीडियो को और ढेर सारा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।